अब मैं आपको बताऊंगा DJI Osmo Pocket को जब फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसकी पावर ऑन करनी पड़ेगी और वो है ये बटन, जिसको कि मैं दबाऊंगा तो इसकी पावर ऑन हो जाएगी। ये ऑन हो गया। यहाँ से मैंने इसको अनलॉक किया फ़ोन को और ये एप्लीकेशन खुल गई और ये हमारा फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया पूरी तरीके से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो मोड पे है। यहाँ से हम इसको चेंज करके फ़ोटो मोड पे जा सकते हैं, पैनोरामा पे जा सकते हैं, स्टोरी मोड पे जा सकते हैं और उसी तरह नीचे की तरफ जाएं तो स्लो मोशन पे जा सकते हैं, टाइम लैप्स पे जा सकते हैं, हाइपर लैप्स पे जा सकते हैं, ईज़ी सेव पे जा सकते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये ईज़ी सेव, इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त इस पे जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपके फ़ोन पे सेव हो जाएगी। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस वक्त इसको रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ तो ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और अब जब मैं इसे स्टॉप करूँगा तो ये हो गया हमारा वीडियो सेव हमारे मोबाइल डिवाइस पे। तो मोबाइल पे हमारा वीडियो सेव करने के लिए इजी सेव। तो अगर आपके पास SD कार्ड नहीं है और आप डायरेक्ट फ़ोन पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इजी मोड में जाके आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं हाइपर लैप्स पे। तो हाइपर लैप्स पे अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो इसके बाकी के जो ऑप्शंस हैं कि कितने x पे आपको इसको लेना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है 2x से और जाता है आपका अप टू 30x तक। तो जो भी आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हाइपर लैप्स से फिर हम आते हैं टाइम लैप्स पे। यहाँ पर फिर एक ऑप्शन दिखाई देता है हमको घड़ी की शेप का, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ये वाला, यहाँ से हम मोशन लैप्स में अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर प्रेस किया हमने, ये यहाँ पे आपको दिखा देगा इसकी सेटिंग्स की यहाँ पर हम कितने इंटरवल पे कितनी ड्यूरेशन के लिए और किस पाथ पर हमको अपनी रिकॉर्डिंग करनी है टाइम लैप्स की, यानी कि मोशन लैप्स की। 2 सेकेंड और 20 मिनट का ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन इस वक्त दिखा रहा है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स या फिर 5 सेकेंड्स या जितना भी आपको, जितने भी इंटरवल पे। तो इसका मतलब ये है कि एक फ़ोटो क्लिक होगी, उसके कितने सेकेंड के बाद दूसरी फ़ोटो क्लिक हो, उसके बीच का जो इंटरवल है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट होता है 2 सेकेंड से और जाता है अप टू 60 सेकेंड्स तक, यानी कि 1 मिनट तक। तो सपोज़ 2 सेकेंड के बाद एक फ़ोटो क्लिक हो और कितनी देर तक वो फ़ोटो क्लिक की जाए, यानी कि 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जितनी भी ड्यूरेशन आपको यहाँ पे सेट करनी है आप वो कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे 5 मिनट के लिए हर 2 सेकेंड में एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करे ये ऐसा टाइम लैप्स क्रिएट करना है, तो मैं इसको इन सेटिंग पर रखता हूँ। अब पाथ, तो ये जो पाथ दिया हुआ है यहाँ पे हम पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका पाथ डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर ये प्लस बटन हमें दबाना पड़ेगा। बट कहाँ से कहाँ तक, सपोज़ मुझको ये कैमरा मैंने लेफ़्ट की तरफ किया, यहाँ तक चाहिए, यहाँ पर ये लिखा गया कि इससे ज़्यादा नहीं आप ले जा सकते हो, तो ये उसने वो सेटिंग पकड़ ली। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, फिर इसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा इधर घुमाया, ये मैंने ऐड किया। फिर तीसरा, सपोज़ मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाहिए कैमरा, मैंने थोड़ा सा ऊपर किया, फिर ऐड किया। चौथा मुझको मान लीजिए थोड़ा सा राइट की तरफ चाहिए, फिर ये मैंने 4 पॉइंट्स इसके ऐड कर दिए। तो अब जब मैं इसको रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगा तो ये हर 2 सेकेंड में अगले 5 मिनट के लिए मेरे को टाइम लैप्स शूट करके देगा। ये देखिए, ये गया अपनी फर्स्ट पोजीशन पे और इसी तरह से अब ये धीरे धीरे स्लोली फ़ोटो क्लिक करता रहेगा और अपना मूवमेंट चेंज करता रहेगा। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिसक रहा है, आपको खिसकता हुआ महसूस होगा। ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट टू राइट जो हमने इसको पाथ असाइन किया है वो धीरे धीरे अचीव करेगा और उसके बीच जितने भी फ़ोटोग्राफ्स होंगे उनको क्लिक करके सेव करेगा। तो अभी मैं इसे करता हूँ कैंसिल। फिर अब हम चलते हैं स्लो मोशन पे। तो यहाँ पर स्लो मोशन पे जैसे ही जाएंगे ये 4x लिखा हुआ दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्लो मोशन पर ये 120 फ्रेम पर सेकंड पर 1080p में रिकॉर्डिंग करता है। तो जब हम यहाँ दबाएंगे तो ये स्लो मोशन में हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से ये रिकॉर्डिंग करने लगेगा। फिर वीडियो मोड में,
वीडियो मोड में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वक्त ये 4K 25 फ्रेम पर सेकंड पे सेट है। अगर हमको यहाँ से इसको चेंज करना है फ्रेम रेट, तो यहाँ पे वीडियो फ्रेम रेट दिया हुआ है, यहाँ से हम वीडियो फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं 30, 50, 60। 4K में हम अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी हमें क्या रखनी है, फाइन या कि सुपर फाइन। तो अगर हम सुपर फाइन लेना चाहेंगे तो हमको जाना होगा 25 फ्रेम पर सेकंड में, तो ही ये सुपर फाइन सेटिंग हमारी एक्टिव होगी। तो जब मैं इस सुपर फाइन को अभी प्रेस करूँगा तो ये एक वार्निंग देगा जिसमें कि लिखा हुआ है कि शूटिंग सुपर फाइन वीडियो में कॉज द कैमरा टू हीट अप। इसका मतलब है कि जब हम सुपर फाइन मोड पर रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा कैमरा थोड़ा हीट होगा। हम इसको कंफर्म कर देते हैं। अब ये हमारा सुपर फाइन मोड सेलेक्ट हो गया है, तो हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो सुपर फाइन मोड पर रिकॉर्ड होगी। अगर हम रिजोल्यूशन की तरफ देखें तो यहाँ पर हम अभी 4K में थे, अब अगर हम चाहें तो 2.7K में जा सकते हैं। 2.7K में भी हमको अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर 1080p में जाएं तो हमको यहाँ पर 25 फ्रेम पर सेकंड से लेकर के 60 फ्रेम पर सेकंड तक मिल जाता है। 1080p में अप टू 30 फ्रेम पर सेकंड तक सुपर फाइन की सेटिंग हमको मिल जाती है। 2.7K में सेम 25 फ्रेम पर सेकंड, 30 फ्रेम पर सेकंड तक की सुपर फाइन की सेटिंग हमको मिल जाती है। और जब हम 4K में जाएंगे तो हमको सिर्फ 25 फ्रेम पर सेकंड पे ही सुपर फाइन की क्वालिटी मिलेगी, 30 फ्रेम पर सेकंड पे जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो 2.7K में आप अप टू 30 एंड 1080p में अप टू 30 सुपर फाइन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के मोड्स हो गए। फिर हम आ जाते हैं फ़ोटो मोड पे। तो फोटोग्राफ को जब हम लेना चाहें गिम्बल के थ्रू तो यहाँ से हम अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स दी गई हैं जो कि हैं टाइम से रिलेटेड, कि कितने सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली कैमरा फ़ोटो क्लिक करेगा। ये हो गया आपका टाइमर का ऑप्शन। फिर पैनोरामा में जो यहाँ पे सेटिंग दी गई है ये है कि जब आप ऊपर के 3 फोटोग्राफ्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर के 3 फोटोग्राफ्स और बीच के 3 फोटोग्राफ्स और नीचे के 3 फोटोग्राफ्स, इन सब को मिला करके एक पैनोरामा बना देगा। और ये 180 डिग्री, यानी कि सिर्फ सेंटर में लेफ़्ट टू राइट 3 फोटोग्राफ्स लेगा, 180 डिग्री तक पूरा आपको फ़ोटो खींच के देगा। फिर आता है स्टोरी मोड। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप अपना वीडियो शूट करना चाहते हो, वो सब आपको यहाँ दिखा देगा और फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे अपना वीडियो शूट कर सकते हो। उन्हीं ट्रांजिशंस के साथ उतनी ही टाइम ड्यूरेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा वीडियो एडिट करके सेव कर देगा। तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए एक आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। सपोज़ ये फैशन वाला ले लेते हैं। स्टार्ट, यहाँ पर नीचे इसमें ऑप्शंस आ गए 1.5 सेकेंड, 1.9 सेकेंड, 2.2 सेकेंड्स, 4.5 सेकेंड्स। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो ये कैमरा उसी हिसाब से आपका वीडियो शूट करेगा 1.5 सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद प्रीव्यू दिखाएगा। अब आप इसके पास यहाँ सेकंड इसमें जाएंगे, फिर उसके बाद आप शूट करेंगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से उसकी सेटिंग्स जो उसने बना रखी हैं बाय डिफ़ॉल्ट उस हिसाब से शूट करेगा। देन थर्ड पे जो यहाँ पर जो रेफरेंस दिया था उसके हिसाब से जो भी इसकी सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पर ये लेगा ऑटोमेटिकली। फिर 4.5, और इस बीच में आप इसके गिम्बल को मूव भी कर सकते हो। अगर आपको इसको थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट लेना है, ऊपर या नीचे, अपने कैमरे को आप मूवमेंट दे सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो थर्ड वो होगा वो आप लोगे तो ये उसको अपने हिसाब से वैसी सेटिंग ले करके बना देगा। तो ये आपको अभी यहाँ से प्रीव्यू का बटन दबाएंगे तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये हुआ ट्रांजिशन के साथ पूरा वीडियो रेडी। अब यहाँ सामने कोई दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो वो देखने में बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये ऑप्शन देगा। आप जब नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ सेव करना है। यहाँ पर जैसे DJI Osmo Pocket का ये वाटरमार्क आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो। यहाँ से आपको एंड कार्ड, कुछ जैसे कि DJI Osmo का अभी एंड कार्ड आपने देखा था लास्ट में, जब भी वीडियो एंड में जाएगा तो वहाँ पर DJI लिखा हुआ आ रहा था। ये इसकी जगह पे आपको यहाँ पर सपोज़ माई स्टोरी लिखना है तो वो माई स्टोरी लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे
ये बेसिकली आपके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर डालने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आप बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे अपनी सेटिंग्स चाहिए वो ले सकते हो और वो लास्ट में आपका चेंज कर देगा और वो चीज़ लिखी हुई सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप ये अगर चेक मार्क कर देंगे डू नॉट आस्क अगेन अबाउट एडिटिंग वाटरमार्क और एंड कार्ड्स, तो ये आपको दोबारा ऑप्शन नहीं देगा। बट ये आप चाहो तो इसको रख सकते हो और नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ पर टिक कर दोगे तो दोबारा नहीं पूछेगा। ये आपका हो गया सेव। यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये सारे मोड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पर ये जो दिया है, यहाँ अगर हम ये प्ले बटन दबाते हैं तो हमको देखने को मिल जाता है जो भी हमने इसमें अब तक रिकॉर्डिंग की हुई है वो सारे के सारे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो, पैनोरामा, जो भी सब हमने किया वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसमें आपको सेग्रीगेट करना है वीडियो तो सिर्फ वीडियो दिखाएगा, ऑल तो सारे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो सब कुछ दिखाएगा, पैनोरामा, फ़ोटो तो सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स दिखाएगा। आपने जिनको लाइक किया होगा वो लाइक आ जाए, वो फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने आप लोग के सामने ये फ़ोटो खींची थी, तो अगर सपोज़ कि मुझको ये फ़ोटो पसंद है तो मैंने इसको लाइक का बटन दबा दिया तो ये मेरी लाइक लिस्ट में शो होने लग जाएगी। तो वैसे ही अगर मैं 5-6 फ़ोटोग्राफ्स को या जितनी भी मुझे पसंद है वो लगाऊँ तो यहाँ पर हम उनको देख सकते हैं। ये हो गया आपका। अब ये जो है यहाँ से हम अपने गिम्बल की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फॉलो मोड पे है अभी ये फ़िलहाल। फिर टिल्ट लॉक अगर हमें करना है, इस मोड पे लेके जाना है तो ये दबा दिया तो ये टिल्ट लॉक पे आ गया। फिर से एक बार दबाया तो FPV मोड पे आ जाएगा। अभी ये इस वक्त फास्ट फॉलो पे है। अगर हमको ये स्लो पे करना है तो इसको हम टच करेंगे तो ये स्लो फॉलो मोड पे आ जाएगा। तो जब भी हम कैमरे को घुमाएंगे इधर उधर तो ये थोड़ा स्लोली घूमेगा और इसको दबा देंगे तो फास्ट मूवमेंट पे आएगा। ये आपके कैमरे को रीसेंटर के लिए बटन है कि जब भी आपका सपोज़ कैमरा इस वक्त ऊपर की तरफ देख रहा है और आपको उसको वापस रीसेंटर करना है तो ये बटन आप यहाँ पे दबा देंगे तो रीसेंटर हो जाएगा। इसके ऊपर जो बटन दिया गया है ये है सेल्फ़ी मोड में लाने के लिए। ये आ गया सेल्फ़ी मोड में और इसके बाद अगर मैं इसे वापस दबाता हूँ तो ये चला गया आपका बैक कैमरा मोड में। तो ये हो गई इसकी सेटिंग्स जो हमने आज यहाँ पे देखी। अब ये होम का बटन है। जैसे ही हम ये दबाएंगे तो ये इसकी होम स्क्रीन पे आ जाएगा एप्लीकेशन की। वापस अगर हमें कैमरे में जाना है तो ये कैमरे को हम प्रेस करेंगे और हम वापस कैमरे के अंदर आ जाएंगे। अब ये जो 3 डॉट्स यहाँ पर दिए हैं यहाँ से हम इसकी एडवांस सेटिंग में जा सकते हैं। जैसे हमने इसको दबाया तो यहाँ ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको प्रो मोड में जाना है, आपको ग्रिड लाइंस आपकी स्क्रीन पे देखनी है, फोकस मोड आपका इस वक्त ऑटो फोकस कॉन्टीन्यूस पे है, ये आपको इसे चेंज करना है तो आप वहाँ यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंटी फ्लिकर यहाँ पर आप 50 या 60 हर्ट्ज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम वीडियो का फॉर्मेट MP4 में लेना चाहते हैं या MOV में लेना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फोकस मोड ऑटो फोकस कॉन्टीन्यूस, ऑटो फोकस सिंगल। तो ऑटो फोकस सिंगल में क्या होता है कि जब हम किसी एक जगह सपोज़ हमने फोकस को सेट कर दिया तो उस जगह पर वो फोकस करेगा और लॉक हो जाएगा। हम कैमरे को कहीं पे भी मूवमेंट करेंगे वो अपना फोकस नहीं छोड़ेगा। और जब हम कॉन्टीन्यूस ऑटो फोकस मोड पे होते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ कैमरे से नज़दीक होगी तो ये उसको फोकस कर लेगा। तो ये हो गया आपका फोकस मोड। ग्रिड लाइंस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि हमको ग्रिड लाइंस चाहिए या नहीं चाहिए। ग्रिड लाइंस अगर लेंगे तो ये आप देख सकते हो पूरी ग्रिड लाइंस बन के आ गई हैं। और ग्रिड लाइंस में अगर आपको डायगनल भी साथ में लेना है तो वो यहाँ पर डायगनली भी शो कर देगा। फिर आ जाते हैं प्रो मोड पे। तो प्रो मोड जो है यहाँ पर हमारे पास और बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब वो क्या हैं देख लेते हैं। वाइट बैलेंस। अभी क्या होता है वाइट बैलेंस ऑटो पे है तो जो भी लाइटिंग कंडीशन होती है, अगर मान लीजिए कि बादल है या हम ट्यूबलाइट में हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा सनलाइट में हैं या जिस भी कंडीशन में है तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वाइट जो भी वाइट्स होते हैं उनको बैलेंस कर देता है। लेकिन अगर हमको स्पेसिफिकली फिक्स रखना है कि क्लाउडी है तो हम क्लाउडी पे सेट करके छोड़ देंगे तो ये अब अपने वाइट बैलेंस को ऑटोमेटिकली बार बार चेंज नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा। कलर, यहाँ हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो नॉर्मल और एक है डीसिनेलाइट। डीसिनेलाइट में आपको यहाँ पर ब्लैक्स आप देख सकते हो कि जो ये पोर्शन है यहाँ पर ये हल्का सा ग्रेइश दिख रहा है, पहले ये ब्लैक दिख रहा था। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मोड पे ले जाता हूँ तो आपको ये जो ब्लैक्स हैं वो पूरे प्रॉपर ब्लैक्स दिखाई देंगे
और जो डीसीएनए लाइक पे लेके जाऊँगा तो यहाँ थोड़े से ग्रे टोन आ जाएगी। तो बेसिकली जब हम पोस्ट में एडिट पर होते हैं तो हम यहाँ पर डिटेल्स और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं जब डीसीएनए लाइक मोड पे हम शूट करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम एम्प्लीफिकेशन लेवल के बारे में दिया हुआ है। तो जब हम इसे टच करेंगे तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन आ जाएंगे कि कितना उसका एम्प्लीफिकेशन हो। विंड नॉइज़ रिडक्शन, तो अगर हवा तेज़ चल रही है तो वो उसकी हवा की जो साउंड आती है भर भर उसको कैंसिल करने की कोशिश करता है। ओवर एक्सपोजर अलर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम बाहर शूट कर रहे होते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं जो कि ये से चल रही हैं। अगर मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, ये देखिए, तो मैंने इसकी शटर स्पीड अभी 130 पे कर दी है। तो क्या हुआ, ये यहाँ पर ये लाइंस दिख रही हैं, यानी कि ओवर एक्सपोज हो रही है हमारी इमेज। तो अगर मैं ये सेटिंग्स यहाँ पर बंद कर देता हूँ ओवर एक्सपोजर अलर्ट को, तो हमको ये नहीं दिखाएगा कि ये बर्न हो रहा है या नहीं। तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हमारा पूरा का पूरा फुटेज ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है कि इसको हमेशा ऑन करके ही रखें। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है, इसको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही सलाह दूँगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी वो सेटिंग्स जो कि हम फ़ोन के अंदर लगाने के बाद देख सकते हैं कि क्या क्या है।